कल्याण मंदिरे मुदारमवदवेति बीतावया प्रमदनिन्दित्यमग्रे पद्मम् संसारि सागरनिमज्जदशेषजन्तु पोता हिमानिमविनम्य जिनेश्वरस्य। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वासल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा समा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, जय बोलो परम पुण्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। जीवन में व्यक्ति यदि परेशान है तो दूसरों से नहीं, अपने कर्मों से परेशान है। अनादि काल से यह जीव कर्मों के कारण इस संसार में भ्रमण कर रहा है, पर ऐसा कोई उपाय नहीं मिला जिसके कारण यह जीव इन कर्मों से मुक्त हो जाए। कहीं कहीं कुछ संयोग मिला और भगवान की भक्ति करने का अवसर मिला, और जैसे जैसे भगवान की भक्ति करने का अवसर मिला वैसे वैसे कुछ लगा कि अब मेरे पाप कम हो रहे हैं। जिस प्रकार आचार्य भगवान इस कल्याण मंदिर के स्तोत्र में कहते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार से मात्र मयूर की आवाज सुनने से कि जो सर्प होते हैं वह चंदन के वृक्ष पर इस प्रकार से लिपटे होते हैं कि उनको यदि खींचो तो वह पेड़ भी हिलने लगे, लेकिन वह सर्प उस वृक्ष को छोड़ते नहीं है। इस प्रकार से उस वृक्ष से बंधन है, लेकिन एकमात्र मयूर की आवाज सुनने से वह सर्प भी क्या हो जाते हैं, चंदन के वृक्ष को छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से कि आपका नाम स्मरण करने पर, आपको अपने हृदय पर बैठाने पर ये कर्म रूपी बंधन भी छूट जाते हैं। जो अभी के नहीं, अनादि काल से कब के बंधे हुए कर्म हैं, और मात्र आपका नाम स्मरण मात्र करने से भव भव के जो बंधन हैं वो क्षण में छूट जाते हैं। जिस प्रकार वह सर्प टूटना मंजूर करता है चंदन के वृक्ष पे ऐसे, लेकिन एक मयूर की आवाज, कुछ लोग कहते हैं कि सर्प के कान नहीं होते। अब बताओ, सर्प के यदि कान नहीं होते तो मयूर की आवाज कैसे सुन लेता? दिखते नहीं है, लेकिन कान भी है, पंचेंद्रिय जीव है, तो वह
मयूर की आवाज सुनने पर वो छोड़कर चला जाता है, ऐसे ही कर्मों के कान नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन आपका नाम लेने पर उन कर्मों को भी आपकी आवाज पता चल जाती है कि भगवान का नाम लिया गया है। वो कहते हैं कि अब मेरा यहां रहना जायज नहीं है, अब मेरा यहां रहना ठीक नहीं है, क्योंकि जहां जिनेंद्र भगवान विराजमान हो जाते हैं, जिनके कंठ पर भगवान का नाम स्मरण हो जाता है, वहां पर कर्म भी नहीं टिकते हैं। तो यदि हमें कर्मों से यदि मुक्ति प्राप्त करनी है, जो कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है वही मुक्त हो जाता है। तो इन कर्मों से, ये 8 कर्म हैं, तो अष्ट द्रव्य से हम पूजन करते हैं। और एक एक पूजन पर देखिए कि हमारी जो भावनाएं, जब जिस समय हम जो वस्तु चढ़ाते हैं, उस समय हमारे भावनाओं और परिणाम को देखिए कि जब हमने जल चढ़ाया तो उस समय हमारी भावना हुई कि भगवान, जिस प्रकार से आपने जन्म जरा मृत्यु को जीत लिया है, आप जन्म जरा मृत्यु से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ही भगवान मैं ऐसा निर्मल जल आपके चरणों में चढ़ा रहा हूं और मैं भी इस रोग से मुक्त हो जाऊं। अब मुझे बाजार की वो दवा नहीं खानी। जो दवा खाते हैं तो एक इलाज ठीक होता है और दूसरा वो इलाज फिर प्रारंभ हो जाता है। कल एक व्यक्ति की सूचना आई, बोली महाराज स्वास्थ्य खराब हो गया, तो दवा खा ली। अब खानी थी दवा 250 mg की, खा ली 500 mg की, तो और ज्यादा बीमार हो गए। तो ऐसा भी नहीं करना। इसीलिए जो है क्रम क्रम से धीरे दवा। और जो जिनेंद्र भगवान की अमृतमयी वाणी रूपी दवा खाता है, जो उसका अमृत पान करता है, वह ये बाजार की दवाएं खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि आज ये बाजार की दवाएं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि जमाना है मिलावट का, दवाओं में मिलावट है, दवाओं में भी मिलावट है। और आप यहां पर बैठो, गारंटी से कह रहा हूं कि आप यहां पर बैठिए, आप यदि दवाई खाते हैं तो आप दवाई का त्याग करके यहां बैठिए। आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है उसे दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भक्ति होना चाहिए। और जो भक्ति रूपी अमृत का पान करता है उसे कभी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। पहला सुख निरोगी काया, उसके जीवन में वो सुख आ जाता है, उसकी काया निरोगमयी हो जाती है। अपना थोड़ा सा समय निकालो। ये मत सोचना कि आज मेरा तरफ से विधान था तो अब कल नहीं बैठेंगे। आप बैठो, रोज बैठो और भक्ति करो। गारंटी से किसी आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी दवा खाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दवा लेने जो जाता है वहां भी डॉक्टर कहता है कि अब दवा नहीं, दुआ की आवश्यकता है। तो यहां भगवान के चरणों में आ जाओ तो दवा हमारी वैसे ही। तो जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है
उसके जो कर्म है वह असाता साता में परिवर्तन हो जाता है। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, जिनको कमर दर्द है, जिनको शुगर है, किसी पार्क में घूमने की आवश्यकता नहीं, तुम यहां आकर रोज 108 परिक्रमा लगाइए। 108 परिक्रमा लगाओ, आपके घुटने के कमर के दर्द आदि जो है, आपकी डायबिटीज जो है ठीक हो जाएगी। मोटापापन हो रहा है, थायराइड है, कुछ भी है, आप यहां चक्कर लगाओ, परिक्रमा लगाओ, संसार के चक्कर से छूट जाओगे। और पार्क में लगाओगे तो जाकर ज्योतिषी देव बनोगे, फिर वहां जाके लगाओगे, ध्यान रखना। तो आओ, ये नहीं कि मंदिर हमको संडे को आना है, हफ्ते में एक दिन आना है। जैसे रोटी खाने का नियम नहीं होता, उसी प्रकार से मंदिर आने का, पूजा पाठ अवश्य करने का नियम नहीं होता। रोटी खाना आवश्यक है, उसी प्रकार से मंदिर आना भी आवश्यक है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति हम जितनी करेंगे उतने हमारे जीवन में सुख शांति होगी। ये मत सोचो टाइम नहीं है, टाइम ही टाइम है। काम क्या है? अभी तो काम भी नहीं है, कुछ फ्री हो इसीलिए कर लो। हाँ, कह सकते हैं कि कहीं नरक में पहुंच गए तो वहां तो टाइम नहीं मिलेगा 1 मिनट का भी, क्योंकि वहां लड़ाई से फुर्सत नहीं मिलेगी। ये मनुष्य योनि है, यही है हमें भगवान की भक्ति करने का अवसर मिला है, और हमारे पास टाइम ही टाइम है, समय ही समय है। तो बंधुओं, ये विधान के माध्यम से जो भक्ति करने का हमें अवसर मिल रहा है, और एक एक दिन के जो है सौधर में इंद्र बनकर यहाँ हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जो यहाँ विधान में सौभाग्य प्राप्त करता है वह पंच कल्याणक में करता है, और जाकर जो है स्वर्ग में भी सौधर में इंद्र बनकर और एक भवतारी बनता है। और सबसे ज्यादा जो है सची इंद्राणियां, जिन्हें मुक्ति चाहिए, अपने पतियों को पकड़ के लाओ और यहाँ सौधर में इंद्र बनाओ, उनसे पहले तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जब 40 नील इंद्राणी मोक्ष जाएंगी, तब जाके कहीं एक सौधर में इंद्र। इसीलिए जो है अपने पतियों को पकड़ पकड़ के लाओ और सची इंद्राणी बन जाओ, समझ लो तुम्हारा जो है कल्याण हो जाएगा। तो जितने भी आज विधान करता हुए हैं उनके लिए खूब खूब मंगल आशीर्वाद हैं, और जब भी उन्हें दोबारा करने का मन लगे, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, तो फिर दोबारा भी तुम बनना चाहो तो दोबारा भी अपनी ओर से करा लेना। जन्मदिन, शादी की सालगिरह, और अपने रिश्तेदारों को, उनको भी जो है सूचना करें, उनकी तरफ से कराएं। ऐसे पुण्य अर्जन को करें। सबके लिए खूब मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः।